So this is the question of creating data frame. I am writing the format. According to that, you are supposed to create the data frame. इसको देखते हुए आपको data frame बनाना है. Okay. So this is the question when if we say there are 4 students, that means 4 इसमें कॉलम है, सॉरी रोज है, 4 रोज हैं और आपका 3 कॉलम है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम के नाम क्या क्या हैं? दिस इज इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री. 3 कॉलम हैं आपके और 4 आपकी ये रोज हैं. ठीक है, तो these rows, that is Anita, Vinita, Preeti, Samita, the 4 students marks are given. 4 स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, इंग्लिश के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के. ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दैट नाउ वी विल क्रिएट द डेटा फ्रेम फॉर क्रिएटिंग सच फॉर्मेट. इस फॉर्मेट को देखते हुए आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले आपको लिखना है import pandas as pd. ठीक है, नाउ वी विल क्रिएट एक कॉलम. ये जो इंग्लिश वाला है कॉलम, ये क्रिएट करेंगे, फिर ये, फिर आपका ये. तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना है? नाउ आई एम राइटिंग ए डिक्शनरी नेम. एक डिक्शनरी का नाम ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन SCH. इट्स ऑप्शनल, यू कैन टेक एनी नेम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे इसके बाद हम क्या देंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? इसके बाद वी विल स्टार्ट करली ब्रैकेट. करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कॉलम? दिस इज ENG. दैट्स इट. आफ्टर दैट पुट ए कॉलन, क्योंकि डिक्शनरी बना रहे हैं तो पहले आपका आएगा एक की वैल्यू. इंग्लिश आपका की वैल्यू हो गया. अब आप लिखेंगे वैल्यूज. पहला नंबर है, इसको आप लिखेंगे लिस्ट के अंदर. पहला आपका सर आवाज नहीं आ रही. okay, so this statement that will create a column English. एक इंग्लिश का कॉलम आपके बन के तैयार हो जाएगा. अब आ रही है ना? आफ्टर सर आपके माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है. ओके, चलो. आफ्टर दैट आई विल क्रिएट ए कॉलम फिजिक्स का. मुझे कॉलम बनाना, तो मैंने क्या लिखना है? आई विल राइट डाउन कॉमा PHY, फिर ये कॉलम लगाया. देन अगेन स्टार्ट लिस्ट. आपने स्टार्ट कर ली. 90 जो आपका नंबर यहाँ दे रखे वो मैं लिख रहा हूँ. दिस इज 89, दिस इज 99. इसको मैंने बंद कर दिया. नाउ फिजिक्स वाला जो आपका कॉलम है ये आपका बन के तैयार हो चुका है. अब मुझे क्या बनाना है? केमिस्ट्री वाला कॉलम बना. आई राइट CHEM, देन कॉलन, देन पहला नंबर क्या? 99, फिर आपका 88, फिर आपका 77, देन अगेन 99. So all the 3 columns have been prepared now. तीनों कॉलम आप बन के तैयार हो चुके हैं. ये स्टार्टिंग आपने कर्ली ब्रैकेट से किया था और यहाँ कर्ली ब्रैकेट आपने इसको बंद कर दिया. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आई हैव टू क्रिएट डेटा फ्रेम. अब मुझे डेटा फ्रेम बनाना है.
फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेता हूँ df। यू कैन गिव एनी नेम ऑब्जेक्ट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप क्या लिख रहे हो। उसके बाद मैं लिखूंगा pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। देन ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा फ्रेम किसका बनाना है, किस डिक्शनरी का बनाना है, इसका नाम है हमारा SCH, ठीक है। अब मुझे इंडेक्स यूज करने हैं, इंडेक्स मैं 0 1 2 3 ना लेके ये वाले इंडेक्स लूंगा जो यहाँ पे 4 नाम मैंने दे रखे हैं। तो आई विल राइट डाउन इंडेक्स इक्वल, अब मैंने स्टार्ट ये किया। अब पहला नाम क्या है, अनीता, दूसरा नाम क्या है, अनीता, विनीता, विनीता। तीसरा सुनीता, और चौथा पुनीता, नहीं समित। दिस इज समित। सर वो आपने वो नहीं लगाया और सुनीता में, सुनीता से पहले। ओके थैंक यू। ये आ गया, बहुत आसान प्रोग्राम है, कोई ऐसा इसमें हार्ड नहीं है। अगर आप इसको एक बार कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, और यही क्वेश्चन आपका 4-5 नंबर का आएगा। पहले डेटा फ्रेम बनाना होगा, फिर आपको बताया जाएगा किस तरह से कौन सी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि यहाँ पे ये प्रिंट करिए, फिर ये कॉलम प्रिंट करिए, या रो आपको प्रिंट करनी है। ये हो गया आपका, that's it. Now we can print. I think there is no error in the program. You can check also. If you find any error, you can tell me. रन कर दो, चलो इसको रन कर देता हूँ। And now it will ask what is the name of program. ये मैंने इसका नाम दे दिया। Now it is saving, एक एरर इसमें आ चुकी है। अभी आप मुझे बताएंगे क्या एरर आ रही है। प्रोग्राम को जल्दी से देखिए और बताइए कहाँ पे एरर आ रही है। सर ये टेबल थोड़ी प्रिंट हो गई, इसमें हैश टैग लगना अच्छा चाहिए। हाँ, दैट्स गुड। टेबल तो प्रिंट होनी नहीं है, तो ये तो सिर्फ कमेंट मैं बना लेता हूँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको ये बनाया है। ये मैंने कमेंट लाइन बना दिया इसको, सॉरी दिस इज एस, ओके। सो नाउ ये जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है ऊपर, ये आपका रिजल्ट वैसे ही आना चाहिए जैसा आपको मैंने फॉर्मेट दिया है, ठीक है। नाउ इट्स एग्जीक्यूटिंग, नाउ यू कैन सी आउटपुट इज विजिबल, आई होप आउटपुट सबको दिख रही है। यस सर। सो नाउ यू कैन सी जो मैंने ये फॉर्मेट आपको दिया था क्वेश्चन में, वही सेम फॉर्मेट सिर्फ इन 2 लाइन 3 लाइन से आपका ये बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट से डिफरेंट चीजें प्रिंट करना चाहता हूँ। सपोज करिए मुझे प्रिंट करना है आपका कॉलम, केमिस्ट्री का कॉलम प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, बोलो क्या लिखना है, बोलिए। प्रिंट ब्रैकेट, उसके बाद मैं लिखूंगा डीएफ, डीएफ हमारे डेटा फ्रेम का नाम है, और इसके बाद मुझे लिखना है CHEM, ठीक है। इज इट ओके? कोई एरर है तो बताइए, अभी लास्ट प्रोग्राम मैंने ऐसे ही कराया था। चलिए इसको रन कर लेते हैं, तब पता चल जाएगा। पहले आपका डेटा फ्रेम प्रिंट होगा, फिर आपका ये केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ये आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। फिर ये आप देखोगे रोज तो वही आनी है, क्योंकि रोज तो हमने बताई नहीं है, रोज तो वही ले लेगा ये।
और ये केमिस्ट्री के नंबर यहाँ इसने प्रिंट करके आपको अब दिखा दिए हैं, ठीक है। और इसी प्रोग्राम को आप, अगर आपको केमिस्ट्री के मार्क्स प्रिंट कराने हैं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, प्रिंट दिया यहाँ पे, उसके बाद मैं लिखता हूँ DF और उसके बाद मैंने यहाँ दिया स्क्वायर ब्रैकेट में CHEM और इसको बंद कर दिया। तो अब आप देखोगे इससे भी आपका सेम आउटपुट प्रिंट होगी जैसे आप सर आवाज नहीं आ रही। चलिए, अब आपको दो मेथड समझ में आ चुके हैं। अब it was the statement that is print only single column। ये आपका जो है ये केवल एक ही कॉलम को प्रिंट कर रहा है। अब सपोज करो मुझे फिजिक्स के मार्क्स भी प्रिंट करने हैं और केमिस्ट्री के मार्क्स भी प्रिंट करने हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई विल राइट डाउन DF और यहाँ आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। पहले हम एक लगा रहे थे, अब यहाँ पे आपको दो लगाने पड़े। अब मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग मेरा फिजिक्स है, ये आ गया। उसके बाद मैं लिखूंगा कॉलन, तो दूसरा मुझे क्या करना है CHEM, इसको बंद कर दिया और इसको बंद कर दिया और ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फिजिक्स वाला प्रिंट करना है, केमिस्ट्री, इसका मतलब है स्टार्टिंग फिजिक्स है और लास्ट आपका केमिस्ट्री है, तो आपके दो प्रिंट हो जाएंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ENG, स्टार्टिंग पोजीशन क्या इंग्लिश और लास्ट पोजीशन क्या केमिस्ट्री, दैट मीन्स फिजिक्स भी अपने आप आ जाएगा अब, है ना, क्योंकि इंग्लिश स्टार्टिंग है और आपका लास्ट है आपका केमिस्ट्री। कॉलन लगा, ये स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंडिंग वैल्यू। तो आप आपका ये तीनों कॉलम आपको ये प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे एरर आ गई है, क्या एरर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा, पता नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ अच्छा वो सॉरी यहाँ वो LOC से प्रिंट होगा। अगर आपको ये स्टार्टिंग वैल्यू प्रिंट करनी है और लास्ट तक चलना है तो वो आपका वहाँ पे LOC लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको फिजिक्स प्रिंट कर देता हूँ। अब आपको दो कॉलम प्रिंट करने हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो ये आपका दो कॉलम आपको प्रिंट करके अब ये दिखा देगा। नाउ यू कैन सी, लास्ट में देखिए आपका फिजिक्स भी आ रहा है और केमिस्ट्री भी आ रहा है, दोनों कॉलम आपके आ चुके हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे इंग्लिश भी प्रिंट कराना है, फिजिक्स भी कराना है, केमिस्ट्री भी प्रिंट कराना है, ठीक है, या तो मैं तीनों लिखूं, फिर इंग्लिश भी लिखूं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, या मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे LOC यूज करता हूँ। यहाँ यूज करता हूँ मैं LOC, DF.LOC। LOC का मतलब है लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन से आपको स्टार्ट करना है, कौन सी लोकेशन पे आपको एंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा .LOC। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैंने यहाँ लगाया ये और स्टार्टिंग में लिखा ENG। अब मैं ये कॉलन लगाऊंगा यहाँ पे और लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे CHEM, ठीक है। इसको बंद कर दिया और इसको ये आप प्रिंट करा दिया। सो अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक प्रिंट कराना है, जैसे इंग्लिश स्टार्टिंग लोकेशन है और केमिस्ट्री आपका लास्ट लोकेशन है, तो फिजिक्स भी इसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए तो आपको
तीनों नंबर ये एरर, व्हाट इज द एरर, ENG फ्रॉम एरर। तो चेक कर लेते हैं क्या एरर है। df.loc और यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट है और यहाँ भी जो चेक क्या एरर है। सो यहाँ पे जो हमारा है, अब इसका मैं सिंटेक्स आपको बताता हूँ। LOC से जब आप प्रिंट कराएंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले वो लेता है आपका, उसमें रोज एंड कॉलम दोनों ही आपको दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से प्रिंट करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले उसमें हमें लोकेशन में क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कॉलम तो मैंने प्रिंट कर दिए, अब मुझे फॉर एग्जांपल रोज प्रिंट करानी है। ठीक है, अब मुझे रोज प्रिंट करानी है, तो अगर मेरे को सिंगल रो प्रिंट करनी है तो मैं सिंपल ऐसा लिखूंगा, सपोज करो मुझे प्रीति वाला रिकॉर्ड प्रिंट कराना, तो मैं लिखूंगा PREETI प्रीति, फिर मैं लिखूंगा कॉमा और फिर लगाया मैंने कॉलन। अब इसका सिंटेक्स देख, सिंटेक्स क्या है, अगर आप रोज प्रिंट कराते हैं तो आपको कॉलम की भी लोकेशन देनी पड़ती है, कौन सा कॉलम आपको प्रिंट, जैसे आपका ये प्रीति है, ये तो ठीक है रो प्रिंट हो गई, बट कॉलम कौन सा प्रिंट करें, इंग्लिश वाला करें कि फिजिक्स वाला करें कि केमिस्ट्री वाला भी करें। ठीक है, तो वहां पे आपका लोकेशन बताना कंपलसरी हो जाता है। बट अगर आप लोकेशन नहीं बताना चाहते, सिंटेक्स तो वही रहेगा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉलम की जगह आपने लिख दिया कॉलन। दैट मीन्स क्या है, आपको इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के ही मार्क्स यहाँ पे देखने हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पे तीनों कॉलम के नाम लिखे, तो केवल आप यहाँ पे कॉलन लगा देंगे तो ये आपको दिखा देगा ये रिकॉर्ड, आपका ये नाम आएगा प्रीति, क्या एरर आ गई की एरर, और ऊपर आपने प्रीति नहीं लिया, सुनीता लिया है। हाँ ओके, ओहो यहाँ तो लिया ही नहीं मैंने, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, सुनीता ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो आपका ये आ जाएगा रिकॉर्ड सुनीता का। ठीक है, अब आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब सुनीता का रिकॉर्ड आ रहा है और सुनीता के इंग्लिश के नंबर कितने हैं। ठीक है, ये नंबर आ गया और ये फिजिक्स के नंबर आ गए और ये आ गए केमिस्ट्री के मार्क्स। ठीक है, अब ये पूरा रिकॉर्ड जो है आपका सुनीता का प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कॉलम कैसे प्रिंट कराते हैं, अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई रो प्रिंट करानी है तो वो किस तरह से प्रिंट होगी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कि उसका इंडेक्स का नाम लिख दिया, जो आपका नाम था सुनीता, कॉमा, फिर यहाँ पे कॉलन देना कंपलसरी रहता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कॉलन यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इसका जो सिंटेक्स क्या है, पहले रोज का आएगा, पहले रोज का इंडेक्स का वैल्यू आएगा और कॉलम भी साथ साथ ही आपको देना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कॉलम के नाम नहीं देना चाहता, कॉलम के नाम, तो और मैं सारी कॉलम की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा कॉलन, तो वो आपके तीनों वैल्यू जो आपके कॉलम की है वो यहाँ पे आपको दे देगा। सो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से हम एक रोज प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें दो रो प्रिंट करानी, सपोज करो मुझे यहाँ पे विनीता और प्रीति
और समित, तीनों रो चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मुझे यहाँ पे 3 रो प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज करो VNIT विनीता, स्टार्टिंग है मेरा वैल्यू। फिर यहाँ लगाएंगे कॉलन। ठीक है, अब कॉलन में किसका नाम देना है, यहाँ देना है SAMIT। तो ये तो दोनों मेरी रोज हो गई कि स्टार्टिंग विनीता है और लास्ट आपका सम्मित है। तो विनीता स्टार्ट है और लास्ट आपका सम्मित है, तो प्रीति इसके बीच में है, तो वो भी आपका प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने 2 लगाए, तो दोनों ही मुझे बंद करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज क्लियर। यहाँ मैंने लिखा DF, फिर लिखा मैंने LOC, उसके बाद स्टार्टिंग रो दे दिया, कॉलन लगाया और आपका लास्ट वाला रो का नाम दे दिया, कॉमा। अभी मैंने कॉलन यहाँ पे लगाया कि मुझे तीनों ही कॉलम प्रिंट करने हैं। वो भी आके हम देखेंगे कि सपोज करो मुझे केवल फिजिक्स के मार्क्स देखे इन दोनों तीनों के या केमिस्ट्री के देखने हैं। अभी तो कॉलम लगाया, इसका मतलब क्या है, सारी कॉलम ही प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करते हैं, आई होप ये सही होना चाहिए। अब क्या हो गया, विनीता सिंगल कोट्स आ गया, ये आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगे बल्कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है, लोकेशन में आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था विनीता और सम्मित। तो विनीता मेरा सेकंड पोजीशन पे है और ये आपका फोर्थ, तो थर्ड वाला भी आ गया। देखो विनीता आ गई, सुनीता आ गई, सम्मित आ गया और इन तीनों के कॉलम के मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्टार्टिंग वैल्यू दिया, फिर मैंने कॉलम लगाया, फिर आपका लास्ट वाला दिया। अब क्योंकि कॉलम मैंने लिखा नहीं है तो मैंने यहाँ पे कॉमा करके कॉलम यहाँ पे आपको लगा दिया है। समझ में आ गया ये आपको किस तरह से करना है। Now you can see, if you want to ask any question you can also ask. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हमने देखा कि एक रो कैसे प्रिंट करते हैं, फिर हमने देखा कि अगर आपको 2 रो एक साथ प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर हमें 2 कॉलम प्रिंट करने हैं, चलो दिखाता हूं मैंने पहले आपको प्रिंट। यहाँ मैंने लगाया DF.LOC। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉलन कॉमा। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा पहले, फिर मैं लिखता हूँ कॉलन, फिर मैंने लगाया यहाँ पे कॉमा। ठीक है, अब मुझे 2 कॉलम कौन से प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों कर लेते हैं। चलो LOC से तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ENG, और उसके बाद ये आ गया कॉलम, और उसके बाद दिखा मैंने CHEM कॉलन, और इसको यहाँ मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। हाँ, अब इसको कैसे निकलता है ये आपको बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया कि
अगर एलओसी की हेल्प से मुझे 2 कॉलम प्रिंट करने हैं, बल्कि तीनों कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंग्लिश है और लास्ट आपका है केमिस्ट्री, तो ये फिजिक्स अपने आप आ गया। तो अब आप देखिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों कॉलम यहाँ आ चुके हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे रोज भी आ चुकी है। तो इस तरह से एलओसी की हेल्प से हम यहाँ पे कॉलम को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, अब आपका क्या आता है, जो मेन आपका है, अब मुझे रोज भी अलग चाहिए, कॉलम भी अलग चाहिए, ये है मेन आपका। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट df डॉट LOC और फिर मैंने लगा यहाँ पे किट। सपोज करो मुझे अनीता स्टार्टिंग में चाहिए, रोज अनीता, फिर मैंने लगाया कॉलन और यहाँ लिखा विनीता, VINIT विनीता। तो ये मेरा स्टार्टिंग रोज है और ये मेरा लास्ट रोज है। ठीक है, ये सपोज करो मैं प्रीति ले लेता हूँ इसमें, सॉरी सुनीता ले लेता हूँ, SUNIT है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप देखिए रोज स्टार्टिंग अनीता है और लास्ट आपका सुनीता है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 रोज आ गई। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रो प्रिंट करा रहे थे या कॉलम। अब हम कॉलम भी सेलेक्टेड प्रिंट करा रहे हैं, सारे कॉलम नहीं प्रिंट करा रहे हैं। तो मैंने यहाँ कॉमा लगाया। अब मैं लिखता हूँ सिर्फ फिजिक्स PHY और यहाँ लगाया मैंने CHEM, ये आपका आगे यहाँ पे, और CHEM है ये, और इसको हमने बंद कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे, अब मुझे सेलेक्टेड रोज और सेलेक्टेड कॉलम एक साथ प्रिंट कराने। इज इट क्लियर? पहले हम करा रहे थे कोई कॉलम या कोई रो, अब मुझे रो भी अपनी मर्जी से प्रिंट करानी है और कॉलम भी अपनी मर्जी से ही प्रिंट कराने। तो मैं क्या लिखूंगा, LOC। मैंने यहाँ पे दिया अनीता स्टार्टिंग है और सुनीता आपका लास्ट हुआ है। और मुझे केवल इंग्लिश के नंबर नहीं देखने, इसके फिजिक्स के देखने हैं और केमिस्ट्री के देखने हैं। तो यहाँ मैंने लिखा ये। अब आप देखिए इसकी आउटपुट, नाउ यू कैन सी दिस इज क्लियर। यहाँ पे अब इसके नंबर आ रहे हैं, 2 रोज आ रही है आपकी, सॉरी 3 रोज आ रही है। अनीता स्टार्टिंग है, सुनीता लास्ट है, और अब मुझे केवल फिजिक्स के और केमिस्ट्री के ही प्रिंट कराने। सो दिस इज द फुल रो कि आपको सेलेक्टेड रोज और सेलेक्टेड कॉलम ही आपको अब प्रिंट कराने हैं। दिस इज क्लियर। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, यहाँ पे मैं आपको, हाँ अब मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको ILOC से। LOC कब यूज करेंगे, जब आपकी कॉलम के और रोज के लोकेशन आपको पता है। अगर सपोज करो कॉलम और उसके मुझे लोकेशन नहीं पता है, लोकेशन मेरे को नहीं पता है, ठीक है, सिर्फ मेरे को क्या करना है, ये पता है कि उसके इंडेक्स की पोजीशन क्या है। जरूरी नहीं आपको लोकेशन के नाम भी याद हो, ठीक है। तो अगर मुझे लोकेशन नहीं पता है तो मैं यहाँ पे केवल ये पता है कि इंडेक्स की पोजीशन क्या है, तो वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ ILOC। सपोज मैंने लिखा 02, ये रोज हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,3। इसको यहाँ बंद कर दिया और ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको पहले रन कर लेते हैं, फिर आपको मैं बाद में समझाता हूँ ये किस तरह से आया। ये देखिए आप, अब यहाँ पे मैंने दिया था 0,
यहाँ मैंने दिया था 0 पोजीशन से, और ये आपका स्टार्टिंग रो है और कॉमा के बाद आपका कॉलम। ठीक है, अब मैंने दिया 0 पोजीशन पे क्या है आपका अनीता, फर्स्ट पे क्या है विनीता। तो ILOC में एक बात खास ये है कि जो लास्ट वाला डिजिट हो रहा है 2 है, तो ये आपको 0 लेगा और 1 लेगा, 2 को स्किप कर देगा, 2 को ये छोड़ देगा। जबकि LOC में वो जहां से स्टार्ट करोगे और जहां से एंड करोगे वहां तक ही लेता है। बट ILOC में क्या है, स्टार्टिंग रो और लास्ट वाली रो में जो लास्ट वाला होगा वो आपको छोड़ देगा। दैट मीन 0 1 2 है यहाँ पे, तो ये केवल 0 लेगा और 1 पोजीशन वाला रो आपको दिखा दे, जैसे मैंने दिखा दिया आपको अनीता और विनीता सेकंड पोजीशन। सर आवाज नहीं आ रही। अब हम यूज करते हैं ILOC। ILOC का मतलब है इंडेक्स की पोजीशन। अगर LOC पे तो क्या है, ये कब यूज करते हैं, जब आपको कॉलम के नाम पता है और रोज के नाम भी पता है। बट अगर मुझे केवल इंडेक्स की पोजीशन पता है, ये नहीं पता कॉलम के नाम क्या है, तो वहां पर मैं यूज करूंगा ILOC। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा 0:2, इसका मतलब क्या है, 0 रो और फर्स्ट रो दो चीज ये लेगा, और कॉलम कौन सा लेगा, 1 वाला पोजीशन, 1 वाला मेरा फिजिक्स है, 2 वाला आपका केमिस्ट्री है, और थर्ड वाली जो वैल्यू लास्ट की वैल्यू वो छोड़ देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वैल्यूज आपकी यहाँ आ चुकी हैं। तो ये एक तरह से आपका पूरा प्रोग्राम हो चुका है, इसमें मैंने सब कवर कर लिया है। कैसे एक रो प्रिंट कराएंगे, कैसे कॉलम प्रिंट कराएंगे, या 2 कॉलम प्रिंट करानी है, 2 रो प्रिंट करानी है, मतलब यू कैन इसी तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा कि आपको ये प्रिंट कराना है, ये प्रिंट कराना है, तो वहां पे आप ये प्रोग्राम लिख के चलोगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा।